नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2018 तक 25,000 मेगावाट बरकी पैदावार को यकीनी बनाने ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। हफ्ते को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसलों को मंजूरी दिए जाने का इम्कान। छिहत्तरवीं सनती नुमाइश का आगाज वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। बलदी इंतखाबात में तमाम वार्ड से मुकाबला करने टीआरएस का ऐलान। और निजामाबाद में इस्मत रेजी का शिकार कमसिन लड़की इलाज के लिए शहर मुंतकिल। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साल के पहले दिन महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हिदायत दी कि खरीफ के मौसम में किसानों को 9 घंटे बरकी सरबराह की जाए। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि तेलंगाना में 4,400 मेगावाट बरकी की पैदावार हो रही है। जारिया साल के आखिर तक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए मजीद 4,600 मेगावाट बरकी पैदावार का निशाना रखा गया है। वज़ीर आला ने 2018 तक 25,000 मेगावाट बरकी पैदावार के निशाने पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने BHEL के तहत कायम किए जाने वाले बरकी प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। भूपालपल्ली के 600 मेगावाट प्रोजेक्ट का 5 जनवरी को वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। रियासती काबीना के हफ्ते को होने वाले इजलास में रियासती बजट का जायजा लिया जाएगा। इजलास में साल 2016-17 के बजट पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज को भी इस सिलसिले में तलब किया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने पहले ही हिदायत दी थी कि मनसूबा जाती बजट में इजाफा किया जाए और आबपाशी महकमे को 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं। JHMC के मुजव्वज़ा इंतखाबात और असम्बली के इजलास पर भी काबीना में तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला की तरफ से हाल ही में लिए गए अहम फैसलों को भी काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में अवामी दरबार मुनक्किद करते हुए अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों तेलुगु रियासतें तरक्की की मनाजिल तय करेंगी। गवर्नर ने दोनों रियासतों को बेहतर तालमेल के जरिए एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि मुल्क भर में दोनों रियासतें मिसाली रियासतों का दर्जा हासिल करेंगी। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वजीर आला के श्रीहरि, रियासती वजीर चंदूलाल, अरकान मुक़न्ना, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, DGP अनुराग शर्मा, सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी, ACB के डायरेक्टर AK खान और दीगर ओहदेदारों के अलावा दूसरे सियासी कायदीन ने भी गवर्नर से मुलाकात करते हुए उन्हें साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को भी कैंप ऑफिस पहुंचकर रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसल ने नए साल की मुबारकबाद दी। రెండు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు। ఈ సంవత్సరం మనమందరూ సంతోషంగా ఉండాలి। మొన్న కూడా నేను చెప్పాను, ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పాను, అట్లానే తెలంగాణ కూడా మన ప్రదేశ్, రెండు రాష్ట్రాలు కూడా మనది అనే ఒక ఉద్దేశం ఉండాలి। అండ్ ఇట్ షుడ్ బి an year of sharing and caring.
sharing and caring, I think, should be the motto of 2016. Whereas we share our joy, we share our happiness, and we care for each other, so that we look after each other's interests. I mean, I would like the people of both the states, the governments of both the states, to share and care mutually, so that everybody is happy. 76वीं कुरहीन सनती नुमाइश का जुमे की शाम से आगाज हो गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासती अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और नुमाइश सोसाइटी के इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद दी। रियासती वज़ीर व नुमाइश सोसाइटी के सदर ई राजेंदर और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सनती नुमाइश 46 दिनों तक जारी रहेगी। 5 जनवरी को यौम ख़वातीन मुक़र्रर किया गया है। नुमाइश में 2500 स्टॉल्स कायम किए गए हैं। रियासती और मरकजी हुकूमतों के भी स्टॉल्स मौजूद रहेंगे। 45 मिनट तक नुमाइश बीनों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। नुमाइश के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। इस साल नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आने वालों को जीएचएमसी की अराजी और फुटपाथ पर मुफ्त पार्किंग की सहूलत फराहम की जा रही है। जिन मुकामात पर मुफ्त पार्किंग के बोर्ड आवेज़ां किए गए हैं, वहीं पर यह सहूलत दस्तयाब रहेगी। मुजव्वज़ा बलदी इंतखाबात को देखते हुए सियासी जमातें बुलंदबांग दावे कर रही हैं। आईटी के वजीर केटीआर ने इशारा दिया है कि टीआरएस 150 वाट्स पर मुकाबला करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेयर भी टीआरएस का होगा और उनकी पार्टी 70-80 वाट्स पर कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस का जीएचएमसी में कोई वजूद ही बाकी नहीं रहा, जबकि तेलुगु देशम के पास क़यादत का फुक़दान है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि अब तक बीजेपी के रियासती सदर ने तेलंगाना के लिए मरकज से नुमाइंदगी नहीं की और ना ही मरकज ने तेलंगाना के लिए किसी भी तरह के पैकेज का ऐलान किया है। शहर में लगाए जा रहे होर्डिंग्स से मुताल्लिक़ सवाल पर केटीआर ने कहा कि ये हुकूमत के कारनामे हैं और इसे तशहीर का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट ने अहम सड़कों पर होर्डिंग्स का सख्त नोट लेते हुए उसे हटाने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद भी कई मुकामात पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मुजव्वज़ा इंतखाबात में बीजेपी के साथ मुफाहमत बरकरार रहेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बलदी इंतखाबात के पेश नज़र केसीआर सेटलर्स के साथ झूठी मोहब्बत का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजीमतर बलदिया के इंतखाबात में बीजेपी और तेलुगु देशम का इत्तेहाद शानदार मुजाहरा करेगा। उन्होंने मेयर के रास इंतखाब पर भी जोर दिया और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉरपोरेटर्स की भी खरीदो फरोख्त की जा सकती है। टीआरएस की तरफ से मेयर के ओहदे की दावेदारी पर तबसरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुक्मरान जमात का दावा हकीकत नहीं बन पाएगा। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज के तीसरे और चौथे फ्लोर का जुमे को इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी की मौजूदगी में रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने इन फ्लोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल का मुआयना किया और मरीजों से भी मुलाकात की। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने उन्हें मजीद मसाइल से भी वाकिफ करवाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी और दवाखाने की सुपरिटेंडेंट अरुणा रामिया के अलावा दूसरे डॉक्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। निजामाबाद में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। 14 साला लड़की ने इस्मत रेजी के फौरी बाद खुदसोजी कर ली। इसे तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के खानगी दवाखाने में शरीक किया गया। लड़की की वालदा ने बताया कि वो इंतहाई गरीब लोग हैं जो 3 या 4 दिन में एक मरतबा कुछ पका कर खाते हैं।
उनकी 14 साला लड़की मुस्कान को तमीर लाने के लिए बाहर निकली थी कि कुछ फासले पर एक दरिंदा सिफत शख्स उससे ज़बरदस्ती अपने घर ले गया और हाथ पैर बांधकर मासूम के साथ बदफेली की। काफ़ी देर के बावजूद मुस्कान वापस न आई तो बाहर निकलकर उसे ढूंढ रही थी और उसी वक्त उन्हें अपनी लड़की की कर्मनाक आवाज़ें सुनाई दी जिसे बांध कर रखा गया था। उसे खोलकर घर वापस लाते ही उसने जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर खुद को जला लिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद निज़ामाबाद मजलिस के जिम्मेदारों ने उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया। इत्तला मिलने पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी और सरगर्म कारकुन दवाखाना पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मुतासला लड़की के इलाज में कोई कोताही नहीं की जाएगी। उन्होंने खाती के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। 4-5 दिन वहाँ सालन नहीं पका लेते हम। हाँ सालन पका लेते बोल के वो तरकारी काट लेती, प्याज काट लेके तरकारी धो रहे थे। अम्मी मामीन कर जाके कोतमीर लाती, बोल तो जाओ बेटा कोतमीर ला जा। मैं तेल को पैसे लाती बोल के तेल को पैसे लाने का से गई। तेल को पैसे लाने गए था कि मेरी बच्ची को कोतमीर लाने गए तो इधर आओ बोल के बुलाया गए थे। इधर आओ तो क्या हुआ, मैं कोतमीर को जा रही बोल के मेरी बच्ची बोली गए थे। हाँ एक अंदर ले लेके रूम में मुंह दबा दे के हाथा पीछे बांध दे के उसके ऊपर लौटने लग गए थे। साउंड ज़्यादा टीवी का साउंड ज़्यादा लगा दिया। मेरी बच्ची चीखा मारी, मैं ढूंढ रही मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई बोल के मैं ढूंढ रही। मेरी बच्ची घर में से बाहर नहीं निकलती, मेरी बच्ची कहाँ गई। घर में झाके देखी तो दरवाजे ताला है, उन्हें बाहर से खोड़ाया, नहीं है तेरी बच्ची बोल रहा। अम्मा कहता अजी अम्मी मैं अंदर ही चाहिए जितना पुकार रही, मैं नहीं जीती जी अम्मी ने मेरे को कई गंदे चाले कर बोली कि गैस का तेल डाल लेके जला ली। उस बच्ची को एक दरिंदा सिफत इंसान माँ का जो ले आकर अपने घर में रस्सी से हाथ पैर बांध दे के उसका एक नहीं कई बार रेप किया। इत्तला मिलते नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदीन निसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ दवाखाने को मैं आया। इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है। दिन में भी इत्तला मिली, मैं पुलिस के वहाँ के आला दरों से बात किया और मेरा डिमांड था, हमारा MIM का मुतालबा है निर्भया के तहत सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि 2 दिनों में 11 करोड़ 50 लाख रुपए जायदाद टैक्स मौसूल हुआ है। उन्होंने बताया कि ईस्ट और वेस्ट जोन के मुख्तलिफ खानगी इदारों ने भी टैक्स अदा किए हैं। कमिश्नर ने बताया कि टैक्स बराबर अदा करने पर बलदिया भी अवाम को बेहतर खिदमात फराहम कर सकती है। कमिश्नर ने टैक्स अदा करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। शहर में नए साल 2016 का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की टोलियां गश्त करती हुई देखी गईं। जुमेरात की रात 10 बजे से तमाम फ्लाई ओवर्स को बंद कर दिया गया था। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 550 से ज़ायद मुकदमे दर्ज किए। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तेलुगु तल्ली के मुजस्मे वाक़े टैंक बंड के पास केक काट कर अवाम को मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस ने बाद में जुबली हिल्स पहुंचकर भी इंतजामात का जायजा लिया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से भी केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया गया। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मादापुर में केक काट कर अवाम को मुबारकबाद दी। पुलिस की तरफ से शहर में नए साल की आमद के मौके पर गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। इस्तकबाल कीजिए नए साल का रंगीन गुब्बारे छोड़कर इस नए साल को रंगीन बनाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा हैदराबाद सिटी पब्लिक को हैप्पी न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाले साल में हैदराबाद सिटी का पूरा पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से रहने के लिए हमारी तरफ से पूरा
ताकत करके टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये 2016 ए सेफ और सिक्योर ईयर बनने में हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा एफर्ट्स रहेगा। आई विश द पीपल ऑफ हैदराबाद सिटी द वेरी बेस्ट इन द न्यू ईयर। आई विश देम ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचनबाग की मुकम्मल नई सूरतगिरी की गई है और दवाखाने में तमाम इलाज की सहूलतें एक छत के नीचे दस्तियाब हैं। कम उम्र बच्चों और नवमौलूद बच्चों की निगहदाश्त और उनके इलाज के लिए इंतहाई असरी वार्ड्स कायम किए गए हैं। PICU और NICU में तमाम असरी आलात भी मौजूद हैं। हॉस्पिटल के शोबे पेडियाट्रिक के जिम्मेदार डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि हॉस्पिटल में बच्चों के वार्ड्स में असरी छोटे वेंटिलेटर्स और वार्मर्स भी हैं। उन्होंने बताया कि इंतहाई वाजबी फीस पर बच्चों का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है। रोज़ाना सैकड़ों बच्चे इलाज के लिए रुजू होते हैं। काबिल डॉक्टर्स की बड़ी टीम हॉस्पिटल में 24 घंटे दस्तयाब है। I am Dr. Altaf Nasim, Professor and Head of the Unit in charge OSC Hospital. In pediatric department at OSC Hospital, we have all emergency facilities for newborn babies as well as emergencies in children. We have a 20-bedded NICU where all facilities are available. We have got incubators, warmers, CPAP, ventilator, in-house 2D echo, X-ray machine and sonography machine. We have facilities for managing all types of cases including preterm babies. Those are born before date of their birth. Like some babies are born at 28-30 weeks. We have all those facilities to treat such babies. And all equipment is provided here. We have got a 25-bedded PICU where all type of emergency cases like fits, dengue, asthma, all are managed, like diabetes, all are managed there. And we have got all monitors, ventilators in PICU as well. We have got a 30-bedded ward facilities where less sick patients are managed. And above all, we have got 24-hour service available for available with pediatrician. Qualified pediatrician are available 24/7 in our hospital. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2018 तक 25,000 मेगावाट बरकी पैदावार को यकीनी बनाने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। हफ्ते को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसलों को मंजूरी दिए जाने का इम्कान। छिहत्तरवीं सनती नुमाइश का आगाज, वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। बलदी इंतखाबात में तमाम वार्ड से मुकाबला करने TRS का ऐलान। और निजामाबाद में इस्मत रेजी का शिकार कमसिन लड़की इलाज के लिए शहर मुंतकिल। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।